अपने दोनों हाथ छोड़ दीजिए और एक बार सिद्ध परमात्मा का स्मरण करेंगे। ओम नमः सिद्धेभ्यः। हमारे प्रमोद जी कहते हैं कि बहुत अच्छा भोजन कराते हैं, लेकिन यहाँ तो ऐसा लग रहा है कि आपने कुछ खाया ही नहीं है 2-4 दिन से। जोर से बोली, आवाज तो आना चाहिए। ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। श्री मंगल बुदाणं विमलाणं नाणदंसणमयाणं तैलोह से हराणं नमोसया सवसिद्धाणं। गुरु अर्हन् गुरु सिद्धा गुरु आचार्य पाठकः गुरु साक्षात् परं साधु तस्मै श्री गुरुवे नमः। तस्मै श्री गुरुवे नमः। सरस्वती नमस्तुभ्यं वरदे कामरूपिणि प्रवचनारम्भं करिष्यामि। सिद्धिर्भवतु मे सदा सिद्धिर्भवतु मे सदा सिद्धिर्भवतु मे सदा। बोले अनंतानंत सिद्ध परमेष्टि भगवान की जय। बोले देवादिदेव श्री नेमिनाथ भगवान की जय। देवादिदेव श्री पारसनाथ भगवान की जय। बोले परम पूजनीय संत श्रमणेश्वर गच्छाचार्य भगवान गुरुवर श्री विराग सागर जी गुरुदेव की जय। बोले परम पूजनीय उच्चारणाचार्य भगवान गुरुवर श्री विनम्र सागर जी गुरुदेव की जय। अहिंसामयी जैन धर्म की जय। सिद्ध चक्र मंडल विधान की जय। 3 कम 9 करोड़ मुनि महाराजों की जय। मुनि बिग सागर जी महाराज की, मुनि संघ की, आरिका संघ की। आप लोग बड़े ही भक्ति भाव से ये सिद्धों की आराधना कर रहे हैं। सिद्धों की आराधना किस लिए किया करते हैं? सिद्धों की आराधना किस लिए कर रहे हैं प्रमोद जी? सिद्ध भगवान की आराधना क्यों करते हैं? सिद्ध भगवान की आराधना प्रमोद जी कह रहे हैं इसलिए कर रहे हैं कि हम भी एक दिन जाकर के सिद्ध बन जाएं, इसलिए कर रहे हैं। सिद्ध चक्र विधान का मतलब है सिद्धों की आराधना, सिद्धों के चक्र में प्रवेश करने का एक मार्ग है सिद्ध चक्र विधान। आप श्रावक हैं, आप कुछ कर पाए न कर पाए, लेकिन अपने जीवन में एक सिद्ध चक्र विधान जरूर कर जाए। एक सिद्ध चक्र विधान हमें जरूर करना चाहिए। और ध्यान रहे, सिद्ध चक्र विधान करना चाहिए, लेकिन किसी कामना को लेकर के नहीं करना चाहिए, किसी इच्छा को लेकर के नहीं करना चाहिए, कोई सांसारिक इच्छा को लेकर के नहीं करना चाहिए। क्योंकि सिद्ध चक्र विधान अगर यूं कहा जाए कि मैना सुंदरी ने सिद्ध चक्र विधान किया था तो कुष्ठ रोग दूर हो गया था। मैना सुंदरी ने मात्र कुष्ठ रोग दूर करने के लिए विधान किया था। अगर सिद्ध चक्र विधान से मात्र कुष्ठ रोग दूर होता है तो ये सिद्ध चक्र विधान का एक बहुत बड़ा अपमान होगा।
सिद्ध चक्र विधान से मात्र कुष्ठ रोग दूर नहीं होता है, सिद्ध चक्र विधान से ये जन्म जरा मृत्यु का जो रोग लगा हुआ है, ये रोग भी सिद्ध चक्र विधान से दूर हो जाया करता है। इसलिए सिद्ध चक्र विधान करें तो बड़े निर्मल परिणाम से सिद्ध बनने की भावना को लेकर के, सिद्धों के चक्र में प्रवेश करने की भावना को लेकर के हम सिद्ध चक्र विधान करें और बड़ी भक्ति के साथ करें। मैना सुंदरी ने 700 कुष्ठ रोगियों का रोग दूर कर दिया था। अब पहले अपन ये जाने कि आखिर रोग हुआ क्यों। कुछ कर्म ऐसे हुआ करते हैं, जैन दर्शन कर्म सिद्धांत प्रधान दर्शन है। अन्य अन्य दर्शनों में कहीं किसी को कर्ता बताया, कहीं किसी को कर्ता बताया, लेकिन जैन दर्शन एक ऐसा दर्शन है जो किसी दूसरे को कर्ता स्वीकार नहीं करता है। जैन दर्शन स्वयं को ही स्वयं का कर्ता स्वीकार करता है। हम जो कुछ भी करने वाले हैं अपने लिए भला बुरा करते हैं, हम स्वयं करते हैं और कोई दूसरा हमारे लिए कोई कुछ भी करने धरने वाला नहीं है। श्रीपाल कुष्ठ रोग हुआ, उन्होंने एक ऐसा कार्य कर डाला। क्या कर डाला उन्होंने? कुछ नहीं, जा रहे थे वन विहार के लिए। श्रीपाल पूर्व भव में राजा थे। राजा वन विहार के लिए जा रहे थे, उनके साथ में 700 उनके मित्र थे। उन मित्रों के साथ में वन विहार के लिए गए। रास्ते में एक मुनिराज विराजमान थे शिला के ऊपर, उनके ऊपर पानी की बूंदें पड़ गई थी, हवा चलने के कारण धूल चिपक गई थी। क्योंकि मुनिराज हुआ करते हैं वो शरीर से निष्प्रह होते हैं। शरीर पे चाहे मैल लगे चाहे पसीना आए, मुनिराज स्नान गुण के धारी हुआ करते हैं। वो स्नान नहीं करते हैं, वो शरीर की चिंता नहीं करते हैं, वो शरीर को नहीं चमकाते हैं, वो चमकाते हैं तो मात्र अपनी आत्मा को चमकाते हैं। आत्मार्थी होते हैं मुनिराज। जैसे ही मुनिराज को देखा तो श्रीपाल ने कह दिया, देखो कोई कोड़ी बैठा हुआ है। क्या कह दिया? कोई कोड़ी बैठा हुआ है। ध्यान रखना, कर्म के अंदर 10 अवस्थाएं निरंतर चलती रहती हैं, जिनमें एक निदत्ती और निकाचित कर्म होता है। पंडित जी जानते होंगे अच्छी तरह से। एक निदत्ती और निकाचित कर्म होता है, प्रत्येक समय उसका बंद हो रहा है, लेकिन उसमें यदि स्थिति और अनुभाग अधिक पड़ जाए तो उसका फल भोगना ही पड़ता है। और इसमें निदत्ती निकाचित बंद में अनुभाग स्थिति का बंद, जब हम किसी देव शास्त्र गुरु की अवहेलना कर देते हैं, जब उनका अनादर कर देते हैं, उस अनादर के कारण उस निदत्ती निकाचित कर्म में इतनी शक्ति बढ़ जाती है, इतनी शक्ति बढ़ जाती है कि फिर तुम कितनी भी भक्ति कर लेना। पंडित जी ध्यान रखना, कितनी भी भक्ति करो भगवान की, दिन रात भक्ति करो, संयम भी ले लेना, तब भी कर्म नहीं छोड़ेगा। वो तुम्हें फल देकर के ही रहेगा, वह नहीं छोड़ेगा। कौन सा? निदत्ती निकाचित। क्यों बनता है? देव शास्त्र गुरु का अपमान करने से, देव शास्त्र गुरु की अवहेलना करने से ये कर्म बनता है। श्रीपाल ने मुनिराज का अपमान कर दिया। उन्होंने कहा कोड़ी बैठा हुआ है, इसको समुद्र में फेंक दो।
साथियों ने मिलकर के ताली बजा दी, अनुमोदना करती और उनको समुद्र में फेंक दिया गया। लेकिन बाद में श्रीपाल के मन में दया भाव जागृत हुआ, बोले इनको निकाल लो, उनको निकाल लिया गया। श्रीपाल ने कितने सिद्ध चक्र विधान किए थे पता है? कई सिद्ध चक्र विधान किए, कई सिद्ध चक्र विधान, ऐसे कई पुण्य कार्य किए जिन पुण्य कार्यों से भगवान की इतनी भक्ति की, इतनी भक्ति की कि वह कामदेव बन गया, कामदेव बन गया, इतनी भक्ति की। क्योंकि सुंदर रूप की प्राप्ति कैसे होती है पता है? बोले फेरन लवली लगाने से, बोले डब साबुन से नहाने से नहीं, डब साबुन से नहाने से, फेरन लवली लगाने से, बीको टर्मरी लगाने से सुंदर रूप की प्राप्ति नहीं होती है। अगर इनसे सुंदर रूप की प्राप्ति होती तो सारी की सारी फेरन लवली दक्षिण भारत क्यों नहीं भिजवा देते? क्या बात है महाराज, वाह वाह। वेस्ट इंडीज भिजवा देते, वहां के सारे लोग गोरे हो जाते। फेरन लवली से सुंदर रूप की प्राप्ति नहीं होती। अगर सुंदर रूप चाहिए तो भगवान की भक्ति करो, भगवान की भक्ति करने से सुंदर रूप की प्राप्ति होती है। ऐसा समंत भद्राचार्य ने रत्न कंड श्राव का 115 नंबर की गाथा के अंदर कहा है, भक्तेर सुंदर रूपम, भक्ति से सुंदर रूप की प्राप्ति होती है। श्रीपाल ने इतनी भक्ति की, इतनी भक्ति की कि इस पर्याय में वह कामदेव बन गया। कामदेव का सबसे सुंदर रूप होता है, उससे सुंदर और कोई नहीं होता है। सुंदर रूप का मतलब क्या है प्रमोद जी? कामदेव का मतलब क्या है? कामदेव माने सर्वांग शरीर सुंदर होता है, जिसके पीछे वो तो तीर्थंकर भी होते हैं, तीर्थंकर भी होते हैं। कामदेव का मतलब होता है कि जिसे देख करके महिलाएं पागल हो जाएं, हाँ पागल हो जाएं जिसे देख करके। महिलाएं के सभी लोग, महिलाएं और सभी लोग, पुरुष भी, जो भी देख ले उसके पीछे पीछे भागने लगे, पीछे पीछे भागने लगे। कहते हैं प्रद्युम्न कुमार जी जब निकलते थे, महिलाएं आटा गूंथ रही हैं तो आटा गूंथते गूंथते छोड़ करके भागती थी, भाग लेती थी। एक महिला कुएं पर पानी भरने गई और प्रद्युम्न कुमार निकले, वो उनके रूप में ऐसी खो गई कि उसने घड़ा को तो नहीं फंसाया, अपने बेटे का सिर ही बांध दिया उसने रस्सी में और कुएं में फंसा दिया। बताओ लो, वो इतनी पागल होगी उनको देख करके। तो ये कामदेव का मतलब होता है जिसको देख करके पागल हो जाएं, लोग उसके पीछे भागने लगे। इतना सुंदर रूप होता है उसका। तो श्रीपाल ने इतनी भक्ति की थी, कामदेव बना और क्या बना? तद्भव मोक्षगामी बना, चरम शरीरी बना, उसी भव से मोक्ष जाना था उसको। और क्या बना? राजा बना। कोई गरीब नहीं बना, कोई भिखारी नहीं बना, राजा बना। विचार कीजिए कितनी भक्ति की होगी, कितनी आराधना की होगी, कितने पुण्य कार्य किए होंगे कि चरम शरीरी बना, तद्भव मोक्षगामी, कामदेव बना, राजा बना। लेकिन ध्यान रहे कर्म के उदय ने उसे नहीं छोड़ा, कर्म नहीं छोड़ता है। चाहे तुम राजा रहो, चाहे श्रेष्ठी रहो, चाहे नगर सेठ बने रहो, चाहे कोई भी बने रहो, चाहे गरीब हो, चाहे भिखारी हो, चाहे बालक हो, चाहे वृद्ध हो, चाहे युवा हो, चाहे कोई भी हो, कर्म का उदय किसी को नहीं छोड़ता है। कर्मों ने तीर्थंकर को नहीं छोड़ा, तीर्थंकरों को भी नहीं छोड़ा। कर्म महाराज सबसे बड़े। पारसनाथ भगवान जिनके लिए सौधर्म इंद्र हाथ जोड़ करके तत्पर रहता था, बोले भगवान आज्ञा कीजिए, क्या चाहिए? भूख लगती थी, स्वर्ग से भोजन लाता था, वस्त्रों की आवश्यकता होती, वस्त्र लाता था। लेकिन उस समय सौधर्म इंद्र महाराज
सौरविंद जी उस समय कहां गए थे? जिस समय भगवान के ऊपर 7 दिन तक उपसर्ग चलता रहा। क्या करें, कर्म नहीं छोड़ रहे थे उन्हें, हम क्या करते। जैसे कि सौरविंद साक्षात हो जी। कहां गए थे इंद्र, कहां गए थे सारी देवी देवता? जिस समय उपसर्ग हुआ था, कर्म किसी को नहीं छोड़ता, चाहे तुम तीर्थंकर ही क्यों ना हो। कर्म ने नहीं छोड़ा। कर्म का उदय आया, और कर्म का उदय आया श्रीपाल सहित 700 कोड़ियों को, क्योंकि उन्होंने अनुमोदना की थी 700 साथियों को कुष्ठ रोग हुआ। कर्म ने नहीं छोड़ा, कुष्ठ रोग हो गया। और जब उस कर्म का विपाक आया, जब कर्म कुछ ढीला पड़ा, उस समय मैना सुंदरी के साथ में शादी हुई। और मैना सुंदरी जब जिनेंद्र भगवान की अनन्य भक्त थी, मैना सुंदरी मिथ्या दृष्टि नहीं थी। मैना सुंदरी कौन थी? सम्यक दृष्टि थी। यद्यपि उसका जन्म भले ही मिथ्यात्व में हुआ था, लेकिन मैना सुंदरी सम्यक दृष्टि थी, वो जानती थी। राजा ने जब प्रश्न किया कि बेटी किसके भाग्य का खाती हो, तो मैना सुंदरी ने क्या कहा? क्या कहा? अपने भाग्य का खाती हूं, तुम्हारे भाग्य का नहीं खाती हूं। भैया ध्यान रखना, इस सिद्ध चक्र विधान में सबसे पहली पूजा में एक बात आई है। सबसे पहली पूजा में जयमाला में आपने ध्यान दिया हो ना दिया हो, हम बता देते हैं। सिद्ध बनने के लिए सबसे पहले क्या करते हैं? तो उसमें कहा कि क्या कहा है? 3 कर्ण के द्वारा मिथ्यात्व रूपी योद्धा पर सबसे पहले प्रहार किया। ले कर्ण कृपाण सुप्रथम बार, मिथ्यात्व सुभट की 9 प्रहार। सबसे पहली लाइन है जयमाला की। सबसे पहले उन्होंने मिथ्यात्व रूपी योद्धा पर 3 कर्ण रूपी कृपाण तलवार के द्वारा इस पर प्रहार किया। और मिथ्यात्व क्या है पता है पंडित जी? मिथ्यात्व मैं करता हूं, ये सबसे बड़ा मिथ्यात्व, ध्यान रखना। मैं किसी के लिए करता हूं, सबसे बड़ा मिथ्यात्व। जैन दर्शन करता स्वीकार नहीं करता। हां, तुम किसी के लिए निमित्त हो सकते हो, कार्य में निमित्त तो हो सकते हो, लेकिन कर्ता नहीं हो सकते। विचार करो, तुम्हारे बच्चे हैं ना, बच्चे हैं, पढ़ाता कौन है? कौन पढ़ाता है उनको? पालता पोसता कौन है उनको? तुम्हारी पत्नी होगी, सबकी होंगी लगभग, यहां तो ऐसे दिखाई दे रहे हैं सबकी पत्नी होंगी। कौन खिलाता है पता है? उनका पालन पोषण कौन करे? बोले मैं करता हूं। यही तुम्हारी सबसे बड़ी भूल है, यही मिथ्यात्व है। तुम किसी को नहीं खिलाते हो, तुम बच्चों का पालन पोषण नहीं करते हो। ऐसा क्या जी? टीटू अपने भाग के खाता है। हाँ। तुम नहीं करते हो। प्रमोद जी सुनिए ध्यान से, तुम नहीं करते हो। जिन माता पिता के, जिन बच्चों के माता पिता जन्म से ही मर जाते हैं, क्या वे बच्चे पलते पोसते हैं कि नहीं? उनको भी कोई ना कोई पालता है ना? उनको भी कोई ना कोई बड़ा करता है, कोई ना कोई पालता पोसता है। हो सकता है तुम्हारे यहाँ वो अभाव में जिए, लेकिन दूसरे के यहाँ वो सेठ बन करके जिए, ऐसा भी संभव है, ऐसा भी होता है। तो तुम किसी के कर्ता धर्ता कैसे हो सकते हो? इसलिए मात्र तुम्हें समझना है तो ये समझना कि मैं तो मात्र निमित्त हूं।
इन बच्चों को बड़ा करने में, पढ़ाने में, लिखाने में, ये कार्य करने में मात्र निमित्त हूं, करता धरता नहीं हूं। अपने को करता स्वीकार नहीं करना, ये सबसे बड़ा मिथ्यात्व है। और जिस दिन तुमने कर्तापन छोड़ दिया, समझ लेना कि आज हमारा सिद्ध चक्र विधान सफल हो गया। ये समझ लेना, कर्तापन छोड़ देना। करता नहीं हूं, निमित्त हूं, और निमित्त बनना पड़ता है, क्योंकि एक कार्य को करने में कई लोग निमित्त हुआ करते हैं, निमित्त होते हैं। और अगर तुमने निमित्त समझा है तो समझना कि अब तुम्हारा सिद्धों में प्रवेश, सिद्ध चक्र में प्रवेश निश्चित हो चुका है। अब तुम सिद्धों के चक्र में प्रवेश अवश्य पाओगे। मैना सुंदरी ने कहा कि मैं अपने भाग्य का खाती हूं, तुम्हारे भाग्य का नहीं खाती हूं। तो राजा ने उसकी श्रीपाल से शादी करा दी। बोले देखता हूं तेरा भाग्य कैसा है, तेरा भाग्य। और उसका भाग्य जब मंदिर में जाती है, तीर्थ यात्रा के लिए निकलती है, मंदिर में जाती है, मुनिराज से उपदेश सुनती है, मुनिराज उपदेश देते हैं कि सिद्ध चक्र विधान करो, कुष्ठ रोग दूर हो जाएगा। तो मैना सुंदरी ने क्या कहा? अगर आप लोग होते ना, मैना पंडित जी, मैना सुंदरी ने 700 कोड़ियों का कुष्ठ रोग दूर कर दिया, लेकिन ध्यान रखना ये जितने लोग बैठे हैं, अगर इनके अंदर एक फुंसी हो जाए ना, वो भी ठीक नहीं कर सकते अपनी गंदोदक से। क्यों नहीं कर सकते? इसलिए नहीं कर सकते कि आप लोग कहेंगे महाराज ने कहा तो है, पता नहीं होगा कि नहीं होगा, होगा कि नहीं होगा। अब यही सोचते रहोगे, अब ऐसा सोचो तो कभी नहीं होगा। ध्यान रखना, मैना सुंदरी ने क्या कहा? सुने साधु बचन हरसी मैना, नहीं होय झूठ मुन के बेना, करके श्रद्धा श्री सिद्ध चक्र की ठानी। उसकी जो श्रद्धा थी, उस श्रद्धा ने उस गंडोदक की शक्ति को इतना बढ़ा दिया, इतना बढ़ा दिया कि उसके छींटे लगाते ही सारा कुष्ठ रोग दूर होता गया। अगर आपके अंदर भी इतनी श्रद्धा है, इतनी भक्ति है, ऐसी भक्ति है, तो आज वही भगवान है, वही सिद्ध चक्र विधान है, वही मंत्र है। आज भी अगर किसी को आजमाना है तो आजमा लेना, लेकिन श्रद्धा वही होना चाहिए। अगर श्रद्धा नहीं है तो कुछ नहीं होना है, ध्यान रखना। इसलिए मैना सुंदरी ने उन 700 कोड़ियों का कुष्ठ रोग दूर किया। मैं आप लोगों से इतना ही कहूंगा, इतना ही कहना चाहूंगा कि आपके सामने अगर कोई भी मुनिराज आ जाए, कैसे भी मुनिराज आ जाए, किसी भी संघ के हो, किसी भी पंथ परंपरा के हो, कभी भी हमसे भूल करके भी उनका अनादर नहीं होना चाहिए। सुन लो आप, सिर्फ पीछी कमंडल देखो, समझ गए? अपन से सब अच्छे, तुमसे तो एक गति अच्छा है। पीछी कमंडल, पीछी कमंडल, नग्न मुद्रा, पैदल विहार, कर पात्र में आहार। इतना देख लेना, और इतना देख करके ही उन मुनिराज की जितनी भैयावृत्ति कर सको, जितनी सेवा कर सको। श्रीपाल ने भैयावृत्ति की थी, जब तो उसे वज्र विषव नारा सहनन मिला था। इसलिए हम कोई भी मुनिराज हो, कैसे भी हो, उनको लाएं और ला करके जितनी भैयावृत्ति कर सके, जितनी सेवा कर सके, उतनी सेवा कर लेना। कभी भूल करके भी अनादर ना हो जाए, कभी भूल करके भी उनकी अवहेलना ना हो जाए। शास्त्र का, देव का, किसी का भी अनादर नहीं हो जाए। हेलो दिगंबर, नहीं तो जो है कांजी भैया आओ तो उन्हें सबको कपड़ा पहना रहे थे। हाँ भैया था, कभी कुछ को स्वामी वामी मत कहा। इतना ध्यान रखना जीवन में, तो अगर स्वामी कह दिया तो तीसरे नरक जाओगे। इसलिए इन जैन दिगंबरों की पूजा करो, इन दिगंबरों को आहार दो और अधिक से अधिक चौका लगाओ। समझ गए ना? हम इनको लगाते ऐसा मत किया करे। आपको खिलाने में कोई हर्ज नहीं है, समझ गए ना? आहार दान सबसे बड़ा दान होता है। तो हमें जब भी मुनिराज मिल जाएं,
जब भी गुरु मिल जाए हम उनकी भक्ति करें, हम उनकी सेवा करें, और सिद्ध चक्र विधान जैसा विधान मिल जाए तो उसे पा करके हम ऐसी आराधना करें, कोई इच्छा न रखें, किसी प्रकार इच्छा रखो, रखना है तो रखो। प्रमोद जी एक हम छोटी सी घटना सुना करके अपनी बात को मैं समाप्त करूंगा। एक छोटी सी घटना, मांगना है तो भगवान से खूब मांगना। मांगते हो कि नहीं? मांगते हो, मांगते हो, मांगते हो। अरे शास्त्रों का हो पठन सुखदा लाभ, मांगते हो कि नहीं मांगते? देखो हम बता दें आपको, एक भिखारी था, भिखारी अंधा था, शादी नहीं हुई थी और भिखारी तो था ही। उसने जाकर के शंकर जी की सेवा करना प्रारंभ कर दिया और शंकर जी प्रकट हो गए और बोले वर मांगो, वरदान मांगो, लेकिन एक बात ध्यान रखना, एक ही वरदान मिलेगा। तो बोले भगवान सोच लेने दीजिए, वर मांगता हूं। और सोच सोच करके उसने कहा, बोले भगवान मैं वर मांगने के लिए तैयार हूं। बोले ठीक है मांगो, मैं देने के लिए तैयार हूं। तो उसने कहा भगवान मैं अपने नाती को, नाती जानते ना, पोता, मैं अपने पोते को 7 मंजिल के मकान में खीर खाता हुआ देखना चाहता हूं। अब कुछ बच गया उससे कि नहीं? 7 मंजिल के मकान में सोने के कटोरे में अपने पोते को खीर खाता हुआ देखना चाहता हूं। कुछ बच गया कि नहीं? कुछ नहीं बचा। ऐसे ही हम भगवान से मांगे, भगवान के दरबार में आए, भिखारी बन करके आए, मांगे, मांगने के लिए मना नहीं है, लेकिन कहें भगवान 3 रत्न दे दीजिए। क्या चाहिए? 3 रत्न दे दीजिए, सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्र। ऐसी भावना लेकर के आना और सिद्ध चक्र आराधना करना। तुम्हें दुनिया के रत्न तो फ्री फंड में मिल जाएंगे, कोई आवश्यकता नहीं है मांगने की। किसान बीज बोता है, किसान अनाज के लिए बीज बोता है, भूसे के लिए कभी बीज नहीं बोता। ये सांसारिक वस्तुएं तो भूसा है, ये हमारे 3 रत्न हमारा अनाज है। इनको पाने के लिए हम भगवान की आराधना कर रहे हैं। सिद्ध चक्र आराधना ऐसे ही करना। हे भगवान हमें 3 रत्नों की प्राप्ति हो और 3 रत्नों को पाकर के हम सिद्धों के चक्र में प्रवेश कर सकें और प्रवेश करके हम भी आपके ही समान अनंत सुख शांति को प्राप्त करके अपना आनंद से जीवन जिए। अभी तो यहाँ की वहाँ की आपाधापी लगी हुई है, यहाँ भाग रही है, वहाँ भाग रही है, लेकिन आप परम शांति को प्राप्त कर चुके हैं। हम भी उस परम शांति को प्राप्त करें, ऐसी परम पुनीत भावनाओं के साथ। बोले अनंतानंत सिद्ध परमेष्टि भगवान की करते हैं कि हे भगवान